Hello students, today I'll discuss about acid, base and salt. This is our chapter number 2 in science class 10th. 10th class CBSE में ये एक सेकंड चैप्टर है और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है acid, base and salt. Student, today we'll discuss about acid, base and after that we'll discuss about salts. स्टूडेंट एसिड और बेस के बारे में जानने के लिए पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं सो दैट वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट दैम एंड बाय डिफ्रेंशिएटिंग वी कैन ऑल्सो नो अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. स्टूडेंट एसिड जो होते हैं अगर हम उनको टेस्ट करके देखते हैं तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, ये सोर टेस्ट होता है इनका, यानी कि खट्टे होते हैं. बट जो बेस होते हैं, बेस को अगर हम टेस्ट करके देखेंगे तो दीज आर बीटर इन टेस्ट, यानी कि ये कड़वे होते हैं टेस्ट में. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लेमन जूस को टेस्ट करके देखेंगे तो वो अपने को खट्टा फील होगा, टेस्ट होगा उसका, इसका मीन्स वो क्या है, एसिड है. वहीं अगर हम सोप सॉल्यूशन को टेस्ट करके देखें तो उसका टेस्ट कड़वा होगा, यानी कि वो क्या है, बेस है, बेसिक नेचर है उसका. दूसरा, एसिड और बेस का डिफरेंस देखें तो लिटमस पेपर से भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है उसमें लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो एसिड के सॉल्यूशन में डिप करने पर ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा. और अगर हम लिटमस पेपर को, यानी कि रेड कलर के लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, डिप करते हैं, तो लिटमस पेपर रेड से किस में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रेड वाला ब्लू में चेंज होता है तो ब्लू वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ब्लू वाले लिटमस पेपर को पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा. लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन में तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो एसिड जो होता है, एसिड को अगर हम टच करके देखें, वैसे सभी एसिड को टच करना हमारे लिए इजी नहीं है, हार्मफुल है. क्यों है, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव टू टच होते हैं. कोरोसिव टू टच होने की वजह से ही हम सभी एसिड को टच नहीं कर सकते, इससे हम जल भी सकते हैं. तो कोरोसिव का मीन से थोड़ा रफ़ी फील होता है, इसमें वो गला देता है, डिकम्पोज कर देता है अंदर ही अंदर. तो इसके अंदर जैसे हम लेमन जूस में अपनी फिंगर डिप करते हैं तो अपने को थोड़ा रफ़ी फील होता है, और वहीं अगर हम सोप सॉल्यूशन में अपनी फिंगर्स डिप करते हैं तो अपने को सोपी फील होता है, यानी कि स्मूथ स्मूथ फील होता है. तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन आर सोपी टू टच, बेस आर सोपी टू टच. एसिड जो होते हैं, एसिड में अगर हम इसको केमिस्ट्री वाइज देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ की इम्पॉर्टेंट है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है और ये हाइड्रोजन आयन वाटर में डालने पर रिलीज़ कर देते हैं. एसिड की प्रॉपर्टी है कि एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर. इसमें हाइड्रोजन आयन एक्वस स्टेट में होता है, ये वाटर के अंदर ही रिलीज़ करेगा. और हाइड्रोनियम आयन भी कह देते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो एसिड होते हैं वो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं और जो बेस होते हैं वो वाटर में OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज़ करते हैं वाटर में. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखेंगे कि एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. ओके बच्चों, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, इसका एक एग्जाम्पल. और एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है. तो ये एसिड के एग्जाम्पल हो गए. बेस के एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. तो ये सब क्या है, बेस के एग्जाम्पल है. इसमें देखिए आप OH आयन है तो वाटर में डालने पर ये OH आयन इनमें से सेपरेट हो जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, तो अपने को ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। CH3COOH ये एसिटिक एसिड होता है और ये विनेगर में पाया जाता है, तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड भी है। अभी ये बाकी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये मिनरल एसिड में आते हैं। तो एक बार हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेस आर बीटर इन टेस्ट, acid change blue litmus paper into red and base change red litmus paper into blue. Acid are corrosive to touch and base are soapy to touch. Acid release hydrogen ion in water and base release hydroxide ion in water. Example of acid are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid and many more. And base are सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्लैगडालाइन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये सब किस में आते हैं? बेस के एग्जाम्पल में आते हैं।